हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोगों ने 11th की बेसिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा और उसके बाद हम लोगों ने किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन या यूं कहिए किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन निकालना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल के कितने तरह के फार्मूले हो सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूले को समझा और फिर हमने इंपिरिकल फार्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं उसके लिए न्यूमेरिकल्स हमने लगाए। आज जो क्लास है वो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर इंपिरिकल फार्मूला निकाल ले गए तो फिर इंपिरिकल फार्मूले की हेल्प से कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो आपने इंपिरिकल फार्मूला जो निकालना सीखा था उसी से आगे हमको बढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे इंपिरिकल फार्मूले से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने को पूछा जाएगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा। इफ मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं दिया गया है तो आपको वेपर डेंसिटी दी जाती है, वाष्प घनत्व दिया जाता है। तो इन टू टाइप के केसेस को हम कंसीडर करके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो से दैट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो इंपिरिकल फार्मूला में प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, CH2O आया था फार्मूला, लास्ट वीडियो आप अपनी क्लास के लिए देखेंगे, उसी को हम देखेंगे, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। से दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन एंड रेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बोल दिया 53.33% ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड आउट इट्स इंपिरिकल फार्मूला एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास इज, एक टर्म दे दिया यहां पे, मॉलिक्यूलर मास इज 60। क्योंकि आपने देखा कि जो CH2O है वो इंपिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का भी था और एस्टिक एसिड का भी था, तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा ये हम पता लगाते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया। अब इसके बाद पूछा व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब ये है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%, ऑक्सीजन 53.33% और उभार दे दिया है 60 और आपको निकालना है अब और सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने वाले हो, इंपिरिकल फार्मूला निकालने वाले हो। और इंपिरिकल फार्मूला अगर आप निकाल ले गए तो फिर आप बहुत ही आसान तरीके से मॉलिक्यूलर मास का यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल ले जाएंगे। चलिए बताते हैं हम कि कैसे आता है। तो आपने इंपिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इंपिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपने एक चार्ट बनाया था। चार्ट में आपको याद होगा 7 कॉलम्स थे, फिर वो 7 कॉलम्स रिपीट हो जाएंगे। यहां फर्स्ट कॉलम में हमने सीरियल नंबर लिखा था, क्रमांक लिखा था। सेकंड में एलिमेंट लिखा था, तत्व लिखा था। थर्ड में हमने इनकी परसेंटेज लिखी थी। फोर्थ में एटॉमिक मास, परमाणु भार, ए से दिखाते हैं हम लोग, ये लिखा था। नेक्स्ट कॉलम में हमने परसेंटेज को डिवाइड किया था एटॉमिक मास से। फिर यहां पर हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो लिया था, सरलतम अनुपात लिया था और यहां पर आ गया था इंपिरिकल फार्मूला। इतना आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ये चीज आप कर लेते हो, है ना। इंपिरिकल फार्मूले तक आपको पहुंचा दिया था हमने लास्ट क्लास में आपके। सो फर्स्ट सीरियल नंबर, एलिमेंट मान लो यहाँ पे कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज क्या है बेटा 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है 6.66, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है 53.33%। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन से एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन से एटॉमिक मास 16, इसका परमाणु भार 12, 1 और 16। अब इसको डिवाइड कर दो, प्रतिशतता को परमाणु भार से भाग दे दो, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। 40 डिवाइडेड अपॉन 12, ये आ गया 3.33। 6.66 डिवाइडेड अपॉन 1, ये आ गया 6.66 और यहां पर 53 डिवाइडेड ओवर 16, ये भी आ गया 3.33। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो एमंग एटम्स, यहां पे पूरी बात हमने लिखी थी, परमाणुओं के बीच सरलतम अनुपात। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सबसे छोटी वैल्यू से आप सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दो।
तो ये हो गया 3.33 डिवाइडेड ओवर 3.33, कितना है बेटा 1। यहाँ पे 6.66 डिवाइडेड ओवर 3.33, यहाँ आई वैल्यू 2, और यहाँ 3.33 डिवाइडेड ओवर 3.33, कितनी आई वैल्यू 1। फार्मूला मिल गया आपका CH2O। हमने बात की थी कि ये नंबर इसके आगे सबस्क्रिप्ट में, ये इसके सबस्क्रिप्ट में, ये इसके सबस्क्रिप्ट में, नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ C1 लिखना था, H2O1। मैथ्स वाले सर की बात मान के हम लोगों ने 1 नहीं लिखा। तो ये मिल गया बेटा इंपिरिकल फार्मूला। बट हमसे क्वेश्चन किया गया है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। इंपिरिकल फार्मूला तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। तो इस तरीके से आप इंपिरिकल फार्मूला एस्टिमेट कर सकते हो, और इसके आगे क्या करना होता है वो हम लोग समझते हैं। ये मेरे पास थोड़ी जगह कम है, आपके पेज पे कम नहीं होगी, तो मैं इसको हटा रहा हूं। आप लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्या है, ये इंपिरिकल फार्मूला CH2O आया। तो जैसे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला पता रहने पर मॉलिक्यूलर मास निकाला था, वैसे ही आप निकाल लेंगे इंपिरिकल मास। इंपिरिकल मास, मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार। मूलानुपाती भार क्या है बेटा, CH2O था फार्मूला, तो इसका मास कितना आ जाएगा 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। जो मूलानुपाती भार आए उसमें जो भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप लिख लो। तो ये हो गया 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, कितना आ गया बेटा 30 यूनिट आ गया। सिंस और भार क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है 60 यूनिट। सो एक टर्म आता है बेटा N। N क्या है, और भार को मूलानुपाती भार से भाग दे दो, मॉलिक्यूलर मास को आप इंपिरिकल मास से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास को आपको किससे डिवाइड करना है, इंपिरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 60U अपॉन 30U, कितना है बेटा, ये आ गया 2। आपने N की वैल्यू निकाल ली। पहले आपको इंपिरिकल फार्मूला निकाला, फिर इंपिरिकल मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास आपके क्वेश्चन में दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास को इंपिरिकल मास से डिवाइड कर लिया, आपको N एक फैक्टर मिला N, बस हो गया। अब आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। ये रहा और सूत्र का फार्मूला जो होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है इंपिरिकल फार्मूले के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दोगे आप N। इंपिरिकल फार्मूला क्या था बेटा, CH2O था। आप N की वैल्यू कितनी निकाले हो, 2 निकाले हो, तो बस ये हो गया C2H4O2, यानी कि ये ग्लूकोज नहीं है बल्कि एसिटिक एसिड है। क्या किया, इंपिरिकल फार्मूला निकाला, इंपिरिकल मास निकाला इंपिरिकल फार्मूले की हेल्प से। मॉलिक्यूलर मास हमको क्वेश्चन में दिया गया था, N की वैल्यू निकाला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। और फिर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र निकालना था तो मूलानुपाती सूत्र के नीचे N लगा दिया। N मतलब N से मल्टीप्लाई कर दिया। CH2O था, N से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स किया तो C2H4O2, ये फार्मूला हो गया। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, बस काम खत्म। ये हाँ, एक केस ये है बेटा कि कभी कभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं देता है। अगर ये मॉलिक्यूलर मास ना होता तो हम N की वैल्यू नहीं निकाल पाते। N की वैल्यू नहीं निकाल पाते तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल पाते। तो उस कंडीशन में जरूर आपको वेपर डेंसिटी देगा। और एक यहीं पे आप चीज समझ लेंगे कि वेपर डेंसिटी जो होती है बाबू, वो होती है हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये चीज है, और भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व मीन्स molecular mass is equal to 2 times of vapor density
ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये बात याद रहे आपको। ये आता कहां से है बेटा? होता क्या है कि मान लो कोई सब्सटेंस ए है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल A2, ए या A2 जो भी है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, H2 से कंपेयर करके आती है वेपर डेंसिटी, इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ H2। हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 1 आने वाली है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होता है 2, इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ A अपॉन A 1 हो गया, 1 खत्म कर दो, A2 इधर गया, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ A। मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, यहां से आता है। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया तब आपको ये चीज याद करनी होगी, नहीं तो ये कोई टफ डेरिवेशन नहीं है। जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हम ले रहे हैं उसमें H2 के मॉलिक्यूलर मास यानी कि 2 से डिवाइड किया, वेपर डेंसिटी उस सब्सटेंस की अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ H2 होती है 1, तो ये 2 इधर गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? आपको एक परसेंटेज कंपोजिशन देगा और बोलेगा कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%, ऑक्सीजन रेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन या रेस्ट मास ऑफ नाइट्रोजन। फाइंड आउट द इंपीरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र निकालिए। और उसके बाद कहेगा इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 60, 90, 120 जो भी दिया गया है ना, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला और सूत्र निकालिए। आपसे क्वेश्चन कैसे देगा? एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, वही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन दिया, अ कंपाउंड contains 40% of carbon, 6.66% of hydrogen and rest amount of oxygen if its vapor density is 90, then find out its molecular formula। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। हिंदी में इसको क्या लिखोगे? एक यौगिक में 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है और शेष मात्रा ऑक्सीजन की है। अगर इसका वाष्प घनत्व 90 है तो इसका अणु सूत्र निकालिए। तो आपने इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपीरिकल फार्मूला निकाल लो। इंपीरिकल फार्मूला आप निकाल के दिखाओगे, मूलानुपाती सूत्र आप निकाल करके दिखाएंगे। कितना आने वाला है इसका? इसी कैलकुलेशन पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ऑक्सीजन 53.33 होगा, तो इसका मूलानुपाती सूत्र तो CH2 आएगा ना, 2 बार हम लोग कर चुके हैं इसी टॉपिक में, इसी सेम क्वेश्चन पे। यहां से क्वेश्चन बदला है तो हम उस बदले हुए पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ये आप चार्ट बनाओगे जो अभी बनाया था, वहां से आप CH2O निकालोगे और फिर लिखोगे मूलानुपाती भार, इंपीरिकल मास आप लिखोगे। इंपीरिकल मास कितना आएगा बेटा? 1 इंटू C प्लस 2 इंटू H प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन मास। कार्बन का मास कितना है बेटा? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। टोटल कितना आ गया? 30 यूनिट। अब बेटा हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला हम तब निकाल पाएंगे जब फैक्टर n होगा हमारे पास। फैक्टर n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल मास। इंपीरिकल मास तो हमारे पास है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, बट वेपर डेंसिटी तो दिया है ना, तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं यहां से। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अणु भार कितना होगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व का दुगुना है अणु भार, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा? 90। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 180 यूनिट। अब बेटा n का मतलब क्या होता है? फैक्टर n क्या है?
मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो अणुभार मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास है बेटा 180 यूनिट, इंपिरिकल मास कितना है बेटा 30 यूनिट। ये हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया 6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला होल एन। एन जो ये फैक्टर निकला है मॉलिक्यूलर मास को इंपिरिकल मास डिवाइड करने पर, उसको हम सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिला, इंपिरिकल फार्मूला आपको क्या मिला था CH2O, इसके नीचे N लगाया, N मतलब 6, तो ये C6 इंटू 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोस हो गए। ठीक है, समझो इंपिरिकल फार्मूला आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, चार्ट से आप बना लेंगे। इंपिरिकल फार्मूला अगर आपने निकाल लिया तो इंपिरिकल मास भी आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए क्योंकि आपको N चाहिए, जो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास होता है, बट मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्ट नहीं दिया है कहीं क्वेश्चन में, तो आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेंगे, 2 इंटू 90 किया 180 आ गया। अब N की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास, इसकी वैल्यू आ गई 6। अब एक मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या मतलब होता है, इंपिरिकल फार्मूले के नीचे N लिख दिया, N की वैल्यू कितनी है 6 है, तो C6H12O6। और ये चुटकियों में आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीख लिया। तो अब तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, शुरुआत किया हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और अणुभार। फिर हमने एक यौगिक का संगठन मतलब परसेंटेज निकालना सीखा, परसेंटेज कंपोजिशन। फिर मॉलिक्यूल के कितने टाइप के फार्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखा। और फिर हमने इंपिरिकल फार्मूला निकालने के तरीके सीखे। इंपिरिकल फार्मूला जब हमने निकाल लिया तो उसकी मदद से, वेपर डेंसिटी की मदद से हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ये चीज हमने सीखा। तो यहां तक हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते आए हैं 11th की क्लास का। गौर करने वाली बात है बेटा कि ये चीजें 9th की क्लास के लिए भी हैं, आपके सिलेबस में है, एक्चुअली 9th के सिलेबस में है ये चीजें, 11th में रिपीट हो रही है। 11th के बच्चे कुछ और भी पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन टॉपिक जो आपको आने वाले वक्त में नीट, जेई या किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में, आपकी क्लास का जब वीडियो आएगा तो उसमें मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।